अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। वेलकम टू माय चैनल अप टू डेट। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच लेक्चर नंबर 3। सो इस लेक्चर में हमने डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करने के लिए कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करनी है। जैसा कि फर्स्ट एग्जांपल है शी सेड ही इज अ स्टूडेंट। तो डायरेक्ट स्पीच में प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, तो इनडायरेक्ट में इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। शी सेड एज इट इज़ आया, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब अगर सेड हो तो वो एज इट इज़ ही आता है। कॉमास को ख़त्म करके हमने दैट लगाया और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस किस में चेंज होता है, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में। तो इसीलिए हमने क्या लिखा, ही वाज अ स्टूडेंट। प्रोनाउन जो था रिपोर्टेड स्पीच का वो ही था। ही शी इट और दे जो हैं ये थर्ड पर्सन प्रोनाउन होते हैं, इसलिए इनमें कोई चेंजिंग नहीं आती। सेकंड एग्जांपल है ही सेड आई वाज लीविंग। तो इस एग्जांपल में हमारे पास पास्ट कंटीन्यूअस टेंस है, तो ये किस में चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में। रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो सेड है, इसीलिए इनडायरेक्ट स्पीच में ये सेम आया, ही सेड, कॉमास को ख़त्म किया, दैट लगाया। आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है रिपोर्टेड स्पीच का, सो ये किस में चेंज हुआ, रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट में मीन ही में चेंज हुआ। तो उसके बाद टेंस चेंज करना है हमने, तो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस किस में चेंज होता है, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में। तो इसीलिए हमने क्या लगाया, हैड बीन लिविंग। इसी तरह से थर्ड एग्जांपल है शी सेड टू हिम यू गो टू स्कूल। इस डायरेक्ट स्पीच की एग्जांपल में हमारे पास टेंस कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो ये किस में चेंज होगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। इनडायरेक्ट स्पीच में अगर हम देखें तो यहाँ पे आया है टोल्ड, तो सेड टू किस में चेंज होता है, टोल्ड में, इसीलिए हमने शी टोल्ड टू हिम लगाया, कॉमास को ख़त्म किया, दैट लगाया। और आगे हमारे पास यू है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, तो ये किस में चेंज होगा, रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट में चेंज होगा। ऑब्जेक्ट क्या था, हिम, लेकिन हमने इसकी सब्जेक्टिव फॉर्म लगानी है, तो हिम की सब्जेक्टिव फॉर्म क्या है, ही, इसलिए हमने वो लगाई। देन हमने टेंस चेंज किया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, तो इसीलिए हमारे पास क्या आ गया, ही वेंट टू स्कूल। नेक्स्ट डायरेक्ट स्पीच की एग्जांपल है ही सेड टू मी यू आर गोइंग टू मार्केट। तो सेड टू है रिपोर्टिंग वर्ब, तो ये किस में चेंज होता है, इनडायरेक्ट स्पीच में टोल्ड में, इसीलिए हमने क्या लिखा, ही टोल्ड मी दैट, कॉमास को ख़त्म करके दैट आया। और यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, इसीलिए हमने इसको चेंज करना है रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट में। तो ऑब्जेक्ट क्या है, मी, लेकिन इसकी सब्जेक्टिव फॉर्म लगाएंगे, मी की सब्जेक्टिव फॉर्म आई होती है, वो आ गया। देन हमने टेंस चेंज करना है। डायरेक्ट स्पीच में हमारे पास टेंस था प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, तो इधर आएगा पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, इसलिए हमने लिखा आई वाज गोइंग टू मार्केट। देन नेक्स्ट एग्जांपल है शी सेड आई हैव कुक्ड फूड। रिपोर्टिंग वर्ब सेड है डायरेक्ट स्पीच में, इसीलिए इनडायरेक्ट स्पीच में एज इट इज़ आएगा। शी सेड, कॉमास को ख़त्म करके दैट लगाएंगे। आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, तो किस में चेंज होगा, आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, इसीलिए चेंज होगा रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के साथ, इसीलिए हमने शी लिख दिया। देन हमने टेंस चेंज करना है। डायरेक्ट स्पीच में टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो इनडायरेक्ट स्पीच में टेंस कौन सा आएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस, इसीलिए हमने लिखा शी हैड कुक्ड फूड। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है आई सेड टू हिम यू हैव बीन डूइंग वर्क सिंस मॉर्निंग। तो सेड टू किस में चेंज हुआ, इनडायरेक्ट स्पीच में टोल्ड में, इसीलिए हमने क्या लिखा, आई टोल्ड हिम दैट, कॉमास को ख़त्म करके आया। यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, तो रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट में चेंज होगा, ऑब्जेक्ट हिम है, हिम की सब्जेक्टिव फॉर्म ही होती है, तो हमने ही लगाया। देन हमने चेंज करना है टेंस। डायरेक्ट स्पीच में टेंस कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, तो ये किस में चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में, इसीलिए हमने क्या लिखा, हैड बीन डूइंग वर्क सिंस मॉर्निंग, सेम आ गया। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है ही सेड टू मी आई डिड नॉट लीव यू। दैट टू चेंज हुआ इनडायरेक्ट स्पीच में टोल्ड में, ही टोल्ड मी, कॉमास को ख़त्म करके हमने दैट लगाया। आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है रिपोर्टेड स्पीच का, इसीलिए हमने किस में चेंज किया, रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट ही था, हमने वो लिख दिया। देन हमने टेंस चेंज करना है। टेंस कौन सा था, पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है, तो इसको हम किस में चेंज करेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस में, इसीलिए हमने क्या लगाया, ही हैड नॉट लीव्ड मी।
डायरेक्ट स्पीच में हमारे पास नेगेटिव सेंटेंस है, नॉट आया है, इसीलिए हमने इनडायरेक्ट स्पीच में भी नॉट ही लगाया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास है शी सेड टू मी यू विल हैव पॉलिश्ड माई शूज। इनडायरेक्ट स्पीच में सेड टू चेंज होगा टोल्ड में। उसके बाद यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन है तो ये किस में चेंज हो गया, रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट में। ऑब्जेक्ट मी है लेकिन हमने सब्जेक्टिव फॉर्म लिखनी है, मी की सब्जेक्टिव फॉर्म आई होती है, वो लिखी। देन हमारे पास टेंस कौन सा है, फ्यूचर है, तो फ्यूचर टेंस में विल जो है वो किस में चेंज होता है, वुड में, हमने वो लिख दिया। बाकी जितना भी टेंस है वो सेम आ गया। जस्ट माई किस में चेंज हो गया, हर में। तो यहाँ पे माई कैसे चेंज हुआ है, हमारे पास माई क्योंकि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है इसीलिए हमने इसको चेंज किया रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट से। तो सब्जेक्ट कौन सा है, शी, इसीलिए शी की ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगी, हर, तो हमने वो लगा दी हर शूज। लास्ट एग्जाम्पल है यू सेड टू अस वी शैल हैव पॉलिश्ड योर शूज। डायरेक्ट स्पीच में हमारे पास रिपोर्टिंग वर्ब सेड है, सेम आ गया। इनडायरेक्ट स्पीच में भी यू सेड कॉमाज को ख़त्म करके दैट लगाया। वी हमारे पास फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है तो ये किस में चेंज होगा, रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट क्या है, यू, हमने एज इट इज़ लगा दिया। शेल हमें पता है फ्यूचर टेंस में किस में चेंज होता है, शुड में, तो वो शुड में चेंज हो गया। बाकी सारा जुमला वैसे ही आ गया, जस्ट हमने यूअर चेंज करना है। यूअर हमारे पास सेकंड पर्सन प्रोनाउन है तो ये किस में चेंज होता है, रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के साथ। तो ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या है, अस, तो अस की हमारे पास ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या है, क्योंकि हमने ऑब्जेक्ट की जगह पर लगाना है ना, तो अस की ऑब्जेक्टिव फॉर्म होती है आवर, तो हमने वो लगा दी। सो डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच की सारी सीरीज़ हो गई कंप्लीट। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को कर लें सब्सक्राइब। अगर किसी बात की समझ नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।